वेलकम। आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। मैं हूं प्रियंका संभव और मेरे सहयोगी प्रवीण। हम दोनों लेकर आते हैं आपके लिए मनी सेंट्रल। हेलो प्रवीण। फिर अमेरिका से बड़ी खबर आती हुई। बिल्कुल, अमेरिका को लेकर और भारत के साथ जो ट्रेड डील है उसको लेकर बड़ी खबरें आ रही हैं। एक बड़ी रिपोर्ट भी आई है जिसमें कहा गया है कि ट्रंप और मोदी के बीच आकर बातचीत किन चीज़ों को लेकर हुई और अब आगे चलकर इस ट्रेड वॉर का असर क्या पड़ने वाला है। तो इस खबर को हम डिकोड करने वाले हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ। और नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की बीते हफ्ते मुलाकात जो हुई, इस पर अभी भी नजरें बनी हुई हैं। इसके नतीजे भारत के लिए कैसे रह सकते हैं, इस पर हम फोकस करने वाले हैं। भारत पर कई लोग कह रहे हैं इसका पॉजिटिव असर दिखेगा। ऐसा वाकई में है क्या? इसे लेकर एक रिपोर्ट हमें क्या बता रही है, इसे समझेंगे। साथ ही में क्या अर्बन इलाकों में अब डिमांड रिकवरी दिखने लगी है? रोजमर्रा की चीजों की खपत के आंकड़े क्या बता रहे हैं, इसे डिस्कस करने वाले हैं। और अच्छी खबर इस बार सरकार के लिए। सरकार को हुई 75,000 करोड़ रुपए की बचत। क्या है इसके पीछे की कहानी, समझेंगे आगे। लेकिन बीते हफ्ते प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और पीएम नरेंद्र मोदी की अहम बैठक हुई। अमेरिका के अपने ट्रेडिंग पार्टनर देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की योजनाओं के बीच मीटिंग हुई। भारत में इस बात की आशंका है कि अमेरिकी टैरिफ का कारोबार पर क्या असर पड़ेगा, मोदी ट्रंप मीटिंग के नतीजे कैसे रहेंगे, और इसे लेकर बहुत सारे स्पेकुलेशंस हैं। अब इस पर एक और बड़ी रिपोर्ट भी हमारे सामने आ गई है। ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस नोमुरा ने कहा है कि इस मीटिंग का नतीजा उम्मीदों के मुताबिक है। नोमुरा ने कहा है कि दोनों देशों के बीच ट्रेड को लेकर नियर टर्म में टकराव जारी रहेंगे, लेकिन मीडियम टर्म में दोनों के बीच एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो सकती है। तो नोमुरा की ये रिपोर्ट जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रही है, इसे प्रवीण स्टडी कर रहे थे। और प्रवीण जो है, लगातार आप भारत और यूएस के बीच में टैरिफ को लेकर के जो अभी टेंशन ही कहेंगे बनी हुई है, इसे आप वॉच कर रहे हैं। तो क्या इसका क्या मतलब है, नोमुरा जो कह रही है? नोमुरा का कहना, देखिए, उन्होंने जो ट्रंप और मोदी की मीटिंग हुई है उसको लेके एनालिसिस किया है पोस्ट मीटिंग का। उन्होंने कहा है कि दोनों नेताओं के बीच में बात किन किन मसलों पे हुई। उसमें उन्होंने ये बताया है कि एक तो भारत एनर्जी प्रोडक्ट्स कितने अमेरिका से खरीदने जा रहा है, इस पे बात हुई। डिफेंस कॉपरेशन कैसे होगा, इस पे बात हुई। और दोनों देशों के बीच में एक बायलैटरल ट्रेड डील किस तरह से हो सकती है, इस चीज़ को लेके बात हुई। नोमुरा ने यह भी कहा है कि जो बातचीत है उसका सार ये है कि जो नियर टर्म में जो टैरिफ वॉर है या जो टैरिफ को लेके जो चीज़ें हैं उसका असर भारत के ऊपर दिखाई दे सकता है, लेकिन मीडियम टर्म में भारत को इसके फ़ायदे हो सकते हैं। ऑयल एंड गैस सेक्टर है या दूसरे सेक्टर्स हैं, वहाँ पर इसका नियर टर्म में असर हो सकता है। भारत कितना तेल या गैस खरीदता है अमेरिका से, ये सारी चीज़ें इसके दायरे में रहने वाली हैं। एक बड़ी बात यह है, लेकिन दो बड़ी खबरें भी अभी आ रही हैं और उसमें सरकारी अफसरों के हवाले से ये कहा गया है कि ट्रंप और मोदी के बीच जो बातचीत हुई है उसके बाद अब दोनों देश कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ सामानों पे टैरिफ को कम करने के लिए राजी हो गए हैं। ये एक खबर आ रही है। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में एक स्ट्रेटेजिक ट्रेड डील के लिए दोनों देशों के अफसर साथ में बैठ सकते हैं। तो ये बड़ी खबरें हैं, किस तरह से सरकार, भारत की सरकार और अमेरिकी सरकार किस तरह से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पे आगे बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि जो अमेरिका है वो दूसरे देशों के मुकाबले भारत को कुछ रियायतें देने के पक्ष में है। दूसरे देश जैसे चीन हो गया, जिनके साथ अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट ज़्यादा है, वहाँ अमेरिका टैरिफ को लेके या रेसिप्रोकल टैरिफ को लेके पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन भारत के साथ अमेरिका एक रियायत वाले संबंध को आगे बढ़ाना चाहता है। तो कुल मिला के नियर टर्म में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म में भारत एक अगले साल के माफ़ कीजिए, इस साल के आखिर तक एक ट्रेड डील भी होने की उम्मीद है, ये नोमुरा ने भी कहा है। तो प्रवीण, हम ये कहें कि शॉर्ट टर्म पेन लेकिन लॉन्ग टर्म गेन? बिल्कुल, लॉन्ग टर्म गेन होगा। भारत जैसे ट्रेड टैरिफ को लेके डस्ट सेटल होगी, इंडिया को उसके बेनिफिट्स और चीज़ों की तस्वीर साफ होती हुई नजर आएगी। ओके, चलिए, तो ये खबर तो डेवलपिंग है। इसे हम हर दिन इसी तरह इससे जुड़े कुछ पहलुओं को हम डिस्कस करते रहेंगे। और अगली खबर अब लेकर आते हैं, और ये जो है राहत देने वाली खबर है सरकार के लिए। असल में बीते कुछ तिमाहियों से खपत में जारी सुस्ती सरकार और कंपनियों दोनों को परेशान कर रही थी, लेकिन अब इस फ्रंट पर
अच्छी खबर आती हुई दिख रही है। हाल में ही हमने मनी सेंट्रल में चर्चा की थी कि कैसे रूरल इंडिया में तो डिमांड रिकवर हो रही है, लेकिन अर्बन इंडिया जो है वो पीछे रह गया था। लेकिन अब एक रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि सिर्फ गांव ही नहीं, शहरी इलाकों में भी ग्रीन शूट दिखाई देने लगे हैं। ग्लोबल रिसर्च फर्म कांतार ने कहा है कि शहरी इलाकों में रोजमर्रा की चीजों की डिमांड बढ़ने लगी है। कांतार का कहना है कि दिसंबर तिमाही में शहरी एफएमसीजी डिमांड 5.3% बढ़ी है और सितंबर तिमाही में ये ग्रोथ 4.3% रही थी। दूसरी तरफ रूरल इलाकों की बात करें तो सेल्स वॉल्यूम में 3.9% की ग्रोथ हुई है और ये सितंबर तिमाही में 3.9% ही बढ़ी थी। ओवरऑल देखें यानी पूरे देश की बात करें तो दिसंबर तिमाही में एफएमसीजी का जो वॉल्यूम ग्रोथ रहा है वो 4.6% रहा है, जो कि सितंबर तिमाही में इससे कम 4.1 पर था। तो इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आती हुई दिखाई दे रही है। अर्बन डिमांड जो एकदम स्लैक कर रही थी, अब उसमें पिकअप आ रहा है। बिल्कुल, ये बात हम पहले से भी कह रहे थे कि कुछ कुछ अब ग्रीन शूट्स दिखाई देने लगे इकोनॉमी में। एफएमसीजी की जब हम बात करते हैं तो साफ तौर पे ये माना जाता है कि ये इकोनॉमी की हालत का एक बेस्ट इंडिकेटर है, जहां ये पता चलता है कि लोग खर्च कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लोग खपत की चीज़ें, रोज़मर्रा की चीज़ें खरीद पा रहे हैं या नहीं खरीद पा रहे हैं। और अब उसमें जो आंकड़े आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि जो रूरल इलाके हैं वहाँ पे चाहे कार सेल्स हो या एफएमसीजी के प्रोडक्ट्स की सेल हो, और दूसरे जो इंडिकेटर्स हैं वहाँ बता रहे थे कि वहाँ रिकवरी दिसंबर क्वार्टर में कुछ कुछ दिखाई दी है। जैसे कि जो कार सेल्स के नंबर है वो जनवरी के बता रहे थे कि 15.5% का रूरल में ग्रोथ दिखाई दी है, जो बड़ा एक नंबर था। अब ये बताया जा रहा है, जो कांटार का सर्वे है वो ये बताता है कि 5.3% की ग्रोथ दिसंबर क्वार्टर में अर्बन एरियाज में एफएमसीजी गुड्स की वॉल्यूम सेल्स में हम देख रहे हैं, जो एक तिमाही पहले 4.3% थी, यानी 1% का डिफरेंस यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर हम एक साल पहले की बात करें यानी 2023 की बात करें तो बेस बहुत हाई था, 8% का बेस था। उसके मुकाबले शहरी इलाकों में ये जो 2024 में खपत का ट्रेंड है ये 4.1% के आसपास है, यानी अभी पिछले साल के मुकाबले बेस कम है, लेकिन ग्रोथ कम है, माफ़ कीजिए, लेकिन फिर भी जो रिकवरी है वो बेहद अहम है। क्योंकि गांव में जो हम देख रहे हैं सितंबर तिमाही और दिसंबर तिमाही, वहाँ पे जो ग्रोथ है वो तकरीबन एक जैसी स्टैग्नेंट रही है। तो ये एक बड़ा इंडिकेटर है। हो सकता है अगले महीने के जो कार सेल्स के नंबर हैं या जो दूसरे जीएसटी के नंबर हैं वहाँ से चीज़ें और स्पष्ट होके सामने आए कि किस तरह के नंबर रहे हैं हमारे। अभी एफएमसीजी वॉल्यूम ग्रोथ जो है वो अच्छा दिखा रहा है कि यहाँ पर जो है एक तरह से डिमांड बढ़ी है, लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, खपत बढ़ रही है। और अब बात करते हैं अच्छी खबर जो सरकार को मिली है। सरकार को हुई है 75,000 करोड़ रुपए की बचत। खजाने में ये बड़ी सेविंग्स केंद्र सरकार को कैसे हुई है, अब आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि सवाल तो यही उठा होगा कि ये आखिर कहां से बच गया ये पैसा। तो दिलचस्प बात यह है कि सरकार ने ये पैसा ब्याज पर बचाया है। फाइनेंशियल ईयर 2020 से फाइनेंशियल ईयर 2024 के बीच 5 साल में फिस्कल मैनेजमेंट में अपनी समझदारी से सरकार 75,000 करोड़ रुपए का ब्याज बचाने में सफल रही है। हुआ ये कि सरकारी सिक्योरिटीज की यील्ड इस दौरान नीचे आई है, इससे सरकार को अपने बॉन्ड्स पर कम ब्याज चुकाना पड़ा है और यहीं से ये बचत हो रही है। तो सरकार का ये जो पैसा बचा है, सरकार की समझदारी काम आई इस बार। बिल्कुल, और सरकार का जो पैसा बचा है वो जो यील्ड की बात आप बता रहे हो, सरकार जब G-SEC जिसको बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बोलते हैं, वो बॉन्ड हैं आपके, उन पे सरकार को ब्याज चुकाना पड़ता है, जहाँ से भी वो मार्केट बोरोइंग करते हैं उस पर। अब हुआ क्या कि 2013-14 के आसपास ये गवर्नमेंट बॉन्ड की यील्ड थी 8.4% के अराउंड। 2024-25 में ये यील्ड घट के, माफ़ कीजिए, 2024-25 में ये यील्ड घट के आ गई है 6.96% के अराउंड पे, यानी लगभग 1.5% का जो गिरावट हुई है यील्ड में, जो सरकार के बोरोइंग पे उधारी को चुकाने में वो मददगार साबित हो रही है। वहाँ पे पिछले 5 साल का अगर हम देखते हैं तो वो 75,000 करोड़ रुपए बैठता है। बड़ी रकम है। सरकार को एक तरह से कहें फिस्कल प्रूडेंस के रास्ते पे सरकार ने कैसे कदम बढ़ाए हैं उसको ये दिखाता है। और एक और चीज़ है इसमें कि जो सरकार के जो डिफाइंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वहाँ पे भी सरकार को एक बड़ा फ़ायदा हुआ है। हालांकि जो इंटरेस्ट कॉस्ट है वो अभी भी सरकार का जो बजटरी जो एलोकेशन है उसमें 25% का हिस्सा बैठता है, यानी पूरा बजट अगर 50 लाख करोड़ का 2025-26 का है
तो उसका 25% यानी करीबन 12.5 लाख करोड़ रुपए अभी भी सरकार को ब्याज के तौर पर चुकाना पड़ रहा है। ये बड़ी चीज़ है। एक साल पहले का ये आंकड़ा लगभग 24% का था। तो वहाँ पे अभी भी इंटरेस्ट आउटगो अभी भी सरकार का बहुत ज़्यादा है। सरकार को एक और जगह फ़ायदा हुआ है, वो है सरकार ने जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है वहाँ पे भी सरकार ने 91,000 करोड़ रुपए की बचत करने में कामयाबी हासिल की है। उसने जो अपना बजट में आउटले किया है वहाँ 91,000 करोड़ रुपए कम आउटले किया है, क्योंकि सरकार को ये पता चला है कि जो पिछले उसने बजट में एलोकेशन किया था वहाँ 1,60,000 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं हो पाए। तो इसका मतलब है सरकार ने अपने खजाने को ट्रिम करने और जो पैसा अनस्पेंट है यानी खर्च नहीं किया जा सका है वहाँ पे भी सरकार ने बचत करने में एक सफलता हासिल की है। तो जैसे हम घर का बजट बनाते हैं और देखते हैं कहाँ कट डाउन कर सकते हैं, सरकार भी वही स्ट्रैटेजी अपना रही है। बिल्कुल, राज्यों में जैसे बहुत सारे राज्यों में जो सरकार की केंद्र सरकार की स्कीम है वहाँ पैसा खर्च नहीं हुआ तो सरकार ने एलोकेशन ही कम कर दिया इस बार, और वही 91,000 करोड़ जो केंद्रीय स्कीमें हैं वहाँ पे सरकार ने इस तरह से कम किया। और अच्छी फिस्कल पॉलिसीज हैं तो आपको यील्ड भी कम देनी पड़ रही है, वहाँ पे सरकार को 75,000 करोड़ रुपए की 5 साल में बचत हुई है। चलिए प्रवीण, इसी अच्छे पॉजिटिव नोट में सरकार भी जो है पैसे बचाने के राह पर है, फिस्कल प्रूडेंस की राह पर है, और ये एक अच्छी बात है। शुक्रिया प्रवीण, आज के शो को यही वाइंड अप करते हैं। बिल्कुल, नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मुलाकात होती है कल फिर मनी सेंट्रल में।